आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। और मेरे साथ स्टूडियो में देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं। हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन आपको हो, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, शादी की हो, रोजगार की हो या फिर अपने रिश्तों के आपसी ताना बाना ही क्यों ना हो, आपके हर सवाल का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से हमारे दर्शक हर रोज बड़ी तादाद में हमें अपनी जिंदगियों से जुड़े सवाल भेज रहे हैं और हमारे लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरु जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। और सबसे पहला सवाल हमें हमारे दर्शक विपिन कुमार जी ने भेजा है। जी। पंडित जी प्रणाम। मेरा नाम विपिन कुमार है और मेरा जन्म नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मेरे जन्म की तारीख जो है 13 अप्रैल 1995 है और समय दोपहर के 12:30 बजे है। पंडित जी, क्या शेयर बाजार में पूंजी निवेश करना मेरे लिए सही रहेगा? देखिए रंजना, ये जो विपिन जी हैं, इनका जन्म धनु लग्न का है। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। जो बृहस्पति वाले लोग होते हैं देखने में बड़े अच्छे होते हैं, उनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है और बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने कार्य के प्रति बड़े सजग होते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी होती है और बड़े मिलनसार और बहुत वैल्यूज वाले लोग होते हैं। तीसरे भाव में इनका कुंभ राशि का शुक्र शनि बैठा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा योग है। इस तरह के लोग कुलदीपक होते हैं। परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है। परिवार के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। समाज में भी इनका रोल बहुत अच्छा होता है। चतुर्थ भाव में मीन राशि का सूर्य बुध बैठा है, तो बुध तो यहाँ नीच का है और सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है। तो एक प्रकार के भी राजयोग, इस तरह के लोग बड़े मातृभक्त होते हैं, व्यापार बड़ा अच्छा करते हैं, कामधाम इनका बड़ा अच्छा होता है और अपने जीवन में महान उन्नत करते हैं। चतुर्थ भाव में जिनका बुध होता है, देखा गया कि ऐसे लोग मीडिया में लेखक साहित्यकार बड़े लेवल पर होते हुए देखा गया है। पंचम भाव में मेष राशि का केतु, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, लेकिन ये लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल, जो नीच राशि का है, तो ये कुंडली मांगलिक भी है, तो शादी विवाह में देख के करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, कुंडली मिला के करनी चाहिए। नौम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा है, तो ऐसे लोग बड़े दबंग होते हैं, बोल्ड होते हैं, अपने टर्म कंडीशन पर रहते हैं और यह है कि ये अपने कुछ एनालाइज नहीं कर पाते, बड़े आलसी होते हैं। जो 11वां भाव है उसमें तुला राशि का राहु अकुत संपत्ति देता है, विरासत में भी धन देता है और इस तरह के लोग अपने मेहनत के बल पर भी काफ़ी धन अर्जित करते हैं। चूँकि 7वां जो राशि होती है शुक्र की राशि, शुक्र के घर में राहु बैठा, अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में बैठा, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 12वें भाव में वृश्चिक राशि का गुरु है, जो व्यक्ति को नेम फेम देता, सम्मान देता और कहते हैं कि स्थान कुरुत जीवा हानि, जहाँ बृहस्पति बैठा स्थान की हानि करता है, तो व्यय भाव में बैठ करके व्यय की हानि मतलब लाभ कराता है। वर्तमान में जो इनका समय चल रहा है, राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो 26 दिसंबर 2026 तक चलेगा। यह समय आपके लिए शेयर खरीदते समय सावधानी बरतनी है। शेयर खरीदने बड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, तो शेयर के लिए काफ़ी ध्यान रखना है, नहीं तो पैसा आपके डूब सकते हैं। और दिसंबर 26 से स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और ये भी ध्यान रखना है कि आप चूँकि रिस्क बहुत लेते हैं, तो जोखिम भरा कोई कार्य न करें। आपको क्या करना है कि काला तिल दान करना है, कौवे को रोटी खिलाइए और जब प्रातः काल उठें तो माता पिता का चरण स्पर्श करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुजी, अभी भी आपने जिक्र किया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जिक्र आपने किया, नेम फेम के क्षेत्रों का किया, उस सवाल पे भी आऊंगी। लेकिन शेयर मार्केट चूंकि आजकल हर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैसे समझा जाए और ग्रहों की क्या हमारी स्थिति रहे कि हम समझा जाए कि ये जो हमारा समय एकदम सटीक है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा सभी की मेहनत की कमाई होती है। देखिए रंजना, यह जो शेयर के लिए जो शेयर का नेतृत्व करता ग्रह, वो है बुध। बुध इनका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बुध का 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर है, तो 10वें भाव पर हो या एकादश भाव पर हो या 9वें भाव पर हो, तो इस तरह के लोग फाइनेंस में, शेयर में, ट्रेडिंग में, मीडिया में, लेखक साहित्यकार होते हैं। तो अगर उस क्षेत्र में लोग धन लगाते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और इनका एकादश में राहु है, तो एकादश में राहु जब भी होता है तो इस तरह के लोग बड़े लेवल पर सोचते हैं। इनकी छोटी सोच नहीं होती, इनकी सोच बहुत बड़ी होती है, प्लानिंग बड़े करते हैं। तो ये रिस्क लेने में बड़े माहिर होते हैं, जोखिम भरा कार्य करते कहते हैं नो रिस्क नो गेन। तो इनका एक ही फंडा होता है कि हम जितना जोखिम भरा कार्य करेंगे उतना ही बड़ा लाभ होगा। तो ये लोग जोखिम लेकर के अच्छा करते हैं। तो ध्यान रखना है कि आप जोखिम तो ले रहे हैं,
लेकिन उसको समय समय पर देखना है ताकि आपको नुकसान न होने पावे। जी चलिए गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक अतुल गर्ग जी ने अपना अगला सवाल भेजा है। मेरा नाम अतुल है। मेरा जन्म 12/9/1997 में हुआ। मेरे जन्म का समय सुबह 11 बजे। जन्म स्थान मंडी, हिमाचल प्रदेश। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हालात कब तक सही होंगे? देखिए अतुल जी, आपका जो जन्म है तुला लग्न का है। लग्न में आपका शुक्र है, शुक्र अपने घर का है। तो जब शुक्र अपने घर का हो तो शुक्र कहते हैं सुंदरता का, विलासिता का कारक है, साथ ही में मंगल भी है। तो शुक्र लग्न में बैठे तो इस तरह के लोगों का व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है। देखने में लोग गुड लुकिंग होते, स्मार्ट होते हैं और बड़े विजनरी होते हैं। अपने विजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल लेते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और लग्जरी लाइफ अपना लीड करते हैं। ये इनको हर चीज़ क्वालिटी का चाहिए, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। तीसरे भाव में इनका धनु राशि का चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब तीसरे भाव में हो तो इस तरह के लोग बड़े सिंसियर होते हैं, कार्य के प्रति डेडिकेटेड होते हैं और बड़ा मेहनती होते हैं, अच्छा कार्य करते हैं और फैमिली के लिए बड़े डेडिकेटेड होते हैं, अपने भाई बंधु परिवार के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं। चतुर्थ भाव में आपका मकर राशि का गुरु बैठा है, जो नीच का होकर के बैठा है। तो गुरु एक तो दृष्टि है इनके 10वें भाव पर और फिर जो दृष्टि होती है 10वें भाव पर, तो इनका बड़ा अच्छा रहेगा, पिता से इनके बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। जो काम करेंगे उसमें इनका प्रमोशन का योग बन रहा है और इनका कर्म क्षेत्र बड़ा व्यापक होगा। पंचम भाव में कुंभ राशि का केतु व्यक्ति को हाईली क्वालिफाइड बनाता है, उच्च शिक्षा ग्रहण कराता है, संतान से थोड़ी सी वैचारिक मतभेद देता है। छठे भाव में मीन राशि का शनि शत्रुहंता योग बनाता है। इस तरह के लोग शत्रुओं के बीच में रहते हुए भी शत्रु के बीच में दहाड़ते रहते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि इन लोगों के पास लिटिगेशन भी होता है, छोटी छोटी बात को लेकर कोर्ट कचहरी भी इनको जाना पड़ सकता है। 11वें भाव में सिंह राशि का सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है और सूर्य राहु मिल करके ग्रहण योग भी बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मन आपका तनाव में रहता है, तो तनाव न ले, माता पिता की बात को माने और प्लानिंग करके कार्य करें। जो भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं बड़ों की राय लेके करें। वर्तमान समय आपका उतार चढ़ाव का है, आपको हर तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो व्यापार का समय अभी बीता है आपका अच्छा नहीं था। नवंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक का समय आपका ठीक नहीं चल रहा। तभी वर्तमान में 5 अगस्त 25 से लेकर के और 8/12/25 तक थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगा। फिर इसके बाद जो आपका 26 से लेकर 28 तक का कालखंड काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखना है और आप काफ़ी इसमें आगे बढ़ेंगे। पुनः 8 जुलाई 26 से लेकर के आपका जो ये कालखंड है, ठीक है, व्यापार में अगर कोई भी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ठीक है। जैसे घर बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, व्यापारिक स्थिति आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करिए, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, इस मंत्र का जप करिए और चोला भी चढ़ा सकते हैं। बंदरों को केला खिला सकते हैं और भुना हुआ चना गुड़ जरूर खिलावें, इससे आपका ग्रह मजबूत होगा।